हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो सीटेट पेपर 2 है वो आप कैसे स्टडी करोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हो। मैंने पेपर 1 जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था और जो पेपर 2 है वो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। तो जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा जो सीटेट का जो पेपर 2 है वो आप कितना स्टडी करोगे, कैसे स्टडी करोगे, कहाँ से करोगे, तो आपका पेपर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हो। देखिए यूट्यूब पे जैसे अभी बहुत मेरे दोस्त लोग होंगे जो बीएड में होंगे, सीटेट का पेपर पहली बार दे रहे होंगे, तो उनको आइडिया होता नहीं। आपकी तरह मैं भी था, बीएड में जब मैं था उस वक्त मैंने ये सीटेट का जो वर्ड है पहली बार सुना था कि सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा कुछ होता भी है। मैंने भी अपने दोस्तों से नेट पे सर्च किया था सीटेट का प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स है जो सीटेट का तैयारी कराते हैं, तो मैंने उनके वीडियोस जो बड़े बड़े 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के मैराथन होते हैं वो सारे मैंने वीडियोस देखे थे। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में जो सीटेट के जो पेपर्स बनाए जाते हैं वो इनसे बहुत ही अलग होते हैं। क्वेश्चंस को वो बहुत ही घुमा के पूछते हैं। ओके, तो यूट्यूब पे आपको इतना सारा चीज़ सिखाएंगे लेकिन एग्ज़ाम में आता सिर्फ इतने में से है, तो इतना ज़्यादा करके क्या मतलब है। जो आपके पास कंटेंट है, अगर आपका जो बैकग्राउंड है अगर वो मैथ है और साइंस है, ठीक है, अगर आपने मैथ और साइंस से बैकग्राउंड है आपका और अगर आपने बीएड किया है रेगुलर से, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिना कोई यूट्यूब का चैनल देखे उनके जो 1-1 घंटे के मैराथन होते हैं, जो 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाता है, वो सब कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से ही प्रिपेयर करके नोट्स प्रिपेयर करके आप बना सकते हो जैसे मैंने बनाया। मैंने सेकंड जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था सीटेट का मेरा वो क्लियर नहीं हुआ, 3 मार्क्स से मैं बच गया। उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब मैंने पेपर देखा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब का कोई भी चैनल नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ऊपर ऊपर से पूरा बताते हैं, आता इतना ही और बताते इतना है। तो मैंने खुद के नोट्स बनाए, मैंने पेपर सॉल्व किए और मैंने फिर उसके बाद सीटेट का पेपर 2 भी मैंने क्लियर कर लिया। और उसके बाद मैंने पेपर 1 दिया बिना कोई यूट्यूब का चैनल देखे और मैंने पेपर 1 भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ भी मैं ये शेयर करूँ कि कैसे मैंने अपने से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर किया है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और जब भी आप जो सीटेट में पहली बार दे रहे हैं वो प्रिपरेशन आप करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या करिए कि जो कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे सीटेट अगर आप पेपर 2 दे रहे हो तो सीटेट पेपर 2 जो है आप वो क्या कीजिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। एक बार आप देख लीजिए पूरा पेपर, उसके बाद ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कितना लेवल पढ़ना है। क्योंकि यूट्यूब पे आप देखोगे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, उतना नहीं ज़रूरत नहीं है, उतना करने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो इसमें जो है सीटेट पेपर 2 है, मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कैसे मैंने पढ़ाई किया था, क्या किया था। ओके, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊँगा कि पेपर 2 जो है वो कितने मार्क्स का होता है, कितने कैटेगरी उसमें होते हैं। हाँ, ये एक्सप्लेन करने के बाद मैंने एग्ज़ाम जब दिया था तो एग्ज़ाम देने के वक्त मैंने इसमें से कौन कौन सी चीज़ें मैंने अटेम्प्ट की थी, सारे मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। 150 मिनट में आप 150 क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आपको पूरा करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको, अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आपको सिर्फ कितना चाहिए, 90 मार्क, है ना, 90 मार्क आपको पास होने के लिए चाहिए, 90 मार्क। तो मैंने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ आई थिंक 120 या 125 क्वेश्चन अच्छे से मैंने अटेम्प्ट किए थे बस। तो आपको, क्योंकि इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको देखो कितने होते हैं इसमें, क्वेश्चन आपको 150 मिलेगा और मार्क्स होते हैं 150 और टाइम भी होता है 150 मिनट, मतलब 150 मिनट में 150 क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए 1 क्वेश्चन। तो आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 90 चाहिए। तो आपने अगर 120 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया तो भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो मैं पहले डिस्कस करूँगा कि इसमें कितने कैटेगरी होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट कितने मार्क के लिए होता है। और सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें आप जो है कितने इस पार्ट में कौन कौन सा चीज़ आप अटेम्प्ट करो ताकि आपका पासिंग मार्क आराम से निकल जाए। कौन सी चीज़ सबको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ इसमें अटेम्प्ट करना है। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे इसमें सीटेट पेपर 2 में जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन, कितने मार्क के, 150 मार्क के,
है ना, और टाइम कितना होता है 2.5 घंटा, मतलब 150 मिनट। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिला, 1 मिनट मिला, राइट, 1 मिनट आपको मिलता है। 150 मिनट 150 मार्क्स। अब देखो इसमें जो सीटेड पेपर 2 जो होता है उसमें टोटल ये कैटेगरियाँ होती हैं। जैसे फर्स्ट जो होगा दैट इज़ चाइल्ड पेडागोजी, CDP जिसको हम लोग बोलते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी जो होता है, बच्चे कैसे सोचते हैं, साइकोलॉजी पूरा होता है वो, जो हम लोग B.Ed में सीखते हैं। ओके, वो कितने मार्क का आता है, 30 मार्क का आता है। 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। और इस पेपर 1 में, पेपर 2 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका आंसर रॉन्ग भी हुआ तो उससे आपका कोई भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो जैसे फर्स्ट जो है CDP, तो इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क, 30 मार्क के, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड है, जैसे मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, मैंने MSc किया है मैथ से, MSc B.Ed हूँ मैं, तो मेरा जो ग्रेजुएशन में था वो मैथ और साइंस था। तो मेरा ये जो सब्जेक्ट में फॉर्म भरते समय जो चूज़ करूँगा वो मैंने किया था मैथ और साइंस। हर एक स्टूडेंट का ये वैरी करता है, बाकी ये तीनों जो रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। सारे बच्चों को CDP का एग्ज़ाम ये देना ही पड़ता है, CDP होता ही है। लैंग्वेज भी होगा इंग्लिश और लैंग्वेज 2 होगा हिंदी, किसी किसी का हिंदी यहाँ होता है, इंग्लिश यहाँ होता है, लेकिन ये तीनों हर बच्चों का सेम रहेगा। सिर्फ वैरी कहाँ करता है, यहाँ। ओके, तो ये वाला आपका चेंज हो जाएगा, किसी किसी का सोशल साइंस वो सब आ जाता है। तो जैसे मेरा सब्जेक्ट था तो मैथ और साइंस मैंने ये चूज़ किया था। इसके कितने क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं। कितने, 60 क्वेश्चंस होते हैं। कितने मार्क का, 60 मार्क का, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। अब देखो इसमें 60 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चन जो होंगे वो साइंस के होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। हाँ, तो उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन साइंस के, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। उसके बाद अभी ये मैथ के जो 30 क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि 30 के 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करना होता है। उसमें से तो जो 30 क्वेश्चंस मैथ के होंगे उसमें से 23 क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करने वाले होते हैं। जैसे स्क्वायर का आपको एरिया फाइंड करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने होंगे जो। तो 30 में से 23 क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। बाकी के जो 7 क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, वो होते हैं पेडागोजी के। मैथ का भी पेडागोजी होता है, मतलब क्या, साइकोलॉजी। तो वो 7 क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको सॉल्व नहीं करना होता है, ये आपको सिर्फ आंसर देना है जैसे इसमें आप दोगे वैसे। ये भी आपको B.Ed में सिखाया जाता है। तो ये जो 7 क्वेश्चन है ये होगा आपका CDP टाइप पेडागोजी जो होगा, मैथ का पेडागोजी। सिमिलरली जो साइंस है, साइंस में भी कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल 30, है ना, 30 इसका 30 इसका, टोटल 60। तो ये जो 30 क्वेश्चन है साइंस के, उसमें से 22 क्वेश्चन जो होंगे साइंस के आपके टेक्स्ट बुक से आएंगे, 20 क्वेश्चंस। और जो बचे 8 क्वेश्चन जो होंगे, ये 8 क्वेश्चन जो होंगे आपके, जैसे यहाँ मैथ का CDP था वैसे यहाँ साइंस का CDP होगा, मतलब साइंस का जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ओके, 10 तो इसमें वापस मैं बताता हूँ आपको, मैथ और साइंस में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 60 क्वेश्चन, उसमें से 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन साइंस के। ये जो 30 क्वेश्चन होगा उसमें से 23 क्वेश्चन आपको मैथ के सॉल्व करने वाले होंगे, 7 क्वेश्चन आपका CDP होगा, मतलब जो मैथ्स का जो पेडागोजी होता है वो थेरी। और ये जो साइंस है इसमें भी 22 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, सॉल्व करने वाले के होंगे, मतलब आपको टेक्स्ट बुक से आएगा वो दिस क्वेश्चंस। जो 8, 9, 10 या 6, 7 के जो होते हैं ना स्टेट बोर्ड का, ये सब क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे। और ये जो 8 क्वेश्चन है ये CDP का होगा। सो टोटल ये हो गया 60 मार्क का। तो 30 मार्क का आपका चाइल्ड पेडागोजी, ये सबको सेम होता है हर एक स्टूडेंट को। ये आपका वैरी करेगा, अगर आप मैथ और साइंस बैकग्राउंड से है तो ये रहेगा, कॉमर्स वालों का थोड़ा अलग होता है, ये चेंज करता है, दैट इज़ 60 मार्क। अब जो नेक्स्ट वाला है, देखो नेक्स्ट में जो थर्ड है दैट इज़ लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। ये आपको एग्ज़ाम में चूज़ करने को आता है। आप जैसे मैं अगर हिंदी मीडियम से हूँ तो आप हिंदी चूज़ करो और इंग्लिश ये चूज़ कर सकते हो। आप लैंग्वेज 1 को आपने अगर हिंदी लिया तो यहाँ हिंदी रहेगा, लैंग्वेज 2 को आप इंग्लिश लोगे तो यहाँ इंग्लिश आएगा। कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये पैराग्राफ आपको पहले ही मिलेगा या बाद में मिलेगा, करना आपको दोनों है। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपने लैंग्वेज 1 लिया है, हिंदी लिया है तो आपको पेपर ईजी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने लिया था, कोई ईजी नहीं था,
ठीक है। तो आप नॉर्मली हिंदी इंग्लिश लीजिए, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैंने लैंग्वेज 1 जो लिया था, मैंने इंग्लिश लिया था। इंग्लिश कितने मार्क का आता है? वो आता है 30 मार्क का, 30 मार्क का आपका इंग्लिश होगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए अभी 30 मार्क का जो लैंग्वेज 1 होगा, जैसे मैंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है, तो उसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो एक पैसेज आता है। हाँ, पैसेज कितने मार्क का? उसमें 9 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो वो हो गया 9 मार्क का। अब ये जो पैसेज है, आपको कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, इसका हम कुछ नहीं बोल सकते। आपको पैराग्राफ दिया होगा, आपको रीड करना है, उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कितने क्वेश्चंस होंगे? 9 क्वेश्चंस होंगे, 9 मार्क, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश का आपको एक उसमें पोयम होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे? 6 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क। कितना हो गया? 6 मार्क का ये हो गया। तो 9 मार्क का एक पैसेज हो गया, 6 मार्क का एक पोयम होगा। उसके बाद देखो क्या है, इंग्लिश का पेडागॉजी। जैसे यहाँ मैथ्स का पेडागॉजी था, साइंस का पेडागॉजी था, वैसे ही इंग्लिश भी सब्जेक्ट का पेडागॉजी होता है। जो बीएड में अभी हैं, जो बीएड सीख रहे हैं, उनको पता है ये क्या होगा। दिस इज़ नथिंग बट पेडागॉजी, इंग्लिश का पेडागॉजी। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क का। ओके, ठीक है। इसमें इंग्लिश का जो ये जो आपको मिलेगा पैसेज और पोयम, इसमें पैसेज और पोयम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इंग्लिश का जो पोयम आएगा वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। पैसेज तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है, बट मेरे हिसाब से पैसेज और पोयम इस इंग्लिश का हमेशा डिफ़िकल्टी आता है, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया 30 मार्क का। देखो 9 मार्क का हो गया पैसेज, 6 मार्क का पोयम और 15 मार्क का इंग्लिश का पेडागॉजी। नेक्स्ट जो आएगा आपका 4th वन, दैट इज़ लैंग्वेज 2 हिंदी। मैंने फर्स्ट लैंग्वेज लिया था इंग्लिश और लैंग्वेज 2 लिया था मैंने हिंदी। ओके, तो इसमें जो हिंदी है, हिंदी में भी सेम आपको पैसेज आएगा, 15 क्वेश्चन, 15 मार्क। ये जो होता है लैंग्वेज 2 हिंदी, ये भी 30 मार्क का होता है। जैसे इंग्लिश आपका 30 मार्क का था, वैसे लैंग्वेज 2 भी क्या होगा? 30 मार्क का आएगा। उस 30 मार्क में आपको एक पैसेज आएगा जो कि होगा 15 मार्क का। उसके बाद पेडागॉजी आएगा जो क्या होगा? 15 मार्क का, 15 क्वेश्चंस होंगे। हाँ, जैसे आपका यहाँ इंग्लिश का पेडागॉजी था, वैसे ही हिंदी का भी पेडागॉजी होता है। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 15 क्वेश्चन, 15 मार्क। और ये जो है पैसेज, इसमें देखो पैसेज में, हिंदी के जो पैसेज में होता है उसमें आपको या तो एक पैसेज आएगा, इसमें एक पोयम आ जाएगा, या तो दोनों पैसेज आ जाते हैं ऐसा। लेकिन याद रखना, इसका जो हिंदी का पैसेज होता है वो बहुत ही ईजी होता है, आप उसको आराम से रीड करके आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हिंदी का जो पोयम होता है वो पोयम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको आप मत सॉल्व कीजिएगा। इसका पेडागॉजी इजी होता है, लेकिन याद रखना हिंदी में जो पैसेज आएगा, पैसेज आपको इजी पड़ता है, पैसेज इजी होता है, लेकिन इसका जो पोयम होता है, पोयम इसके डिफ़िकल्ट होते हैं हिंदी के। और इंग्लिश के पैसेज और पोयम दोनों डिफ़िकल्ट होते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो सीटेट का पेपर 2 होता है वो कितने कैटेगरी में अलग अलग होता है ये। तो इसमें याद रखो, फर्स्ट चाइल्ड पेडागॉजी 30 मार्क, उसके बाद जैसे मेरा मैथ और साइंस था तो मैथ और साइंस 60 मार्क हो गया। देन लैंग्वेज 1 इंग्लिश 30 मार्क, लैंग्वेज 2 हिंदी 30 मार्क। टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 150। अब इसमें आपको ये तो समझ में आ गया कितने कैटेगरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का पेपर 2 जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि इसमें से आपको जब पेपर आप दोगे तो उसमें से आप कौन कौन सा ही अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आप 150 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और आपको पासिंग के लिए कितना चाहिए? पासिंग के लिए आपको सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए। ओपन, अगर आप हो ओपन कैटेगरी में हो तो 90 मार्क्स चाहिए। कितने? 90 मार्क्स चाहिए आपको, राइट। तो आपको 150 में से 150 लाने का क्या ज़रूरत है? आपने 90 मार्क लिया, आप पास हो। तो हमारा जो मेन एम होता है कि अगर देखो, अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा तो आप 120 मार्क्स तक आराम से ला सकते हो। 120 अटेम्प्ट करोगे कम से कम, फिर भी 110 तो आप ला ही दोगे। अगर आप मैथ और साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आपने बीएड किया है रेगुलर से, तब तो आप पक्का ला दोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पेपर दोगे तो उस वक्त आपको इस पेपर में जो पेपर 2 आएगा उसमें से आपको कौन कौन सा इसमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये जो चाइल्ड पेडागॉजी है 30 मार्क,
यानी 30 क्वेश्चन। ये अगर आप बीएड में हो, बहुत बच्चे क्या करते हैं जब वो बीएड में होते हैं, सेमेस्टर 1 में होते हैं, टोटल 4 सेम होते हैं, बीएड में टोटल 4 सेम होगा, है ना। अगर आप सेम 1 में हो, अगर उस वक्त अगर आपने ये पेपर दिया तो आपका पेपर ये क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपके पास सेमेस्टर 2, 3, 4 इसका नॉलेज ही नहीं है। और अगर आप ये ध्यान से देखो, इसमें इस पूरे पेपर में 75 मार्क्स का सिर्फ सीडीपी है। मतलब आप जो बीएड में सीखते हो चाइल्ड साइकोलॉजी, पूरा का पूरा 75 मार्क का सिर्फ वही है। यहाँ देखो 30 मार्क का ये है, 7 मार्क यहाँ है, 8 मार्क ये, कितना हो गया 7, 8, 15, तो ये हो गया 30 और ये 15, 45 मार्क यहाँ हो गया, 45 मार्क। और देखो पेडागॉजी यहाँ भी है, 15 मार्क ये और 15 मार्क ये, 30 मार्क, मतलब टोटल कितना हो गया ये 75 मार्क का आपका सिर्फ क्या है, पेडागॉजी है। बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो बीएड नहीं किए होते हैं, या तो बीएड वो आइडल से कर लेते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट तो आता है लेकिन ये कंसेप्ट जो उसके थेरीज़ हैं वो उनको समझा ही नहीं होता है। साइकोलॉजी जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप इसका आंसर रट्टा मार के तो दे ही नहीं सकते हो, इसलिए बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल सीडीपी कितने मार्क का है? 75 मार्क का टोटल सीडीपी ही है। अगर आपने सीडीपी आपको समझा ही नहीं है तो आप ये पेपर एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो याद रखो आपका बीएड होना बहुत ज़रूरी है। बीएड का जो कंटेंट है उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। देखो अभी इसमें एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें से मैंने क्या क्या किया था, मैंने कौन सा ट्रिक अपनाया था कि उसमें से मैंने कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जैसे कि देखो अभी ये जो है सीडीपी 30 मार्क का है, तो इस 30 मार्क को सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है ना। तो 30 मार्क में से मान लो अगर 20 मार्क आपको मिलता है, कितना 20 मार्क, आपको ज़्यादा पूरा 150 में से 150 लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा, अगर आपने ये 30 में से 20 मार्क भी लाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 60 मार्क है, 60 मार्क्स में से अगर आपने 50 मार्क भी ला दिया, ठीक है, 50 मार्क भी ला दिया, और यहाँ अगर ये जो पैसेज और पोयम जो होता है, ये पैसेज पोयम जो होता है डिफ़िकल्ट होता है तो उसको जाने दो। यहाँ जो पेडागॉजी है, अगर आपने बीएड किया है तो आपका पेडागॉजी स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पेडागॉजी कितना है, 15 मार्क का है। तो अगर ये 15 मार्क में से अगर मैंने 10 मार्क ला दिए, कितना 10 मार्क ला दिया, ठीक है, बाकी मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया। देखो अभी लैंग्वेज में पैसेज जो होता है वो ईजी होता है, पैसेज पोयम रहेगा तो डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन जो पैसेज होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो इस 15 में से हो सकता है आप 10 मार्क तो ला ही सकते हो, 10 मार्क, और ये जो पेडागॉजी है ये 15 में से आपने 10 मार्क ला दिया, तो टोटल देखो कितने हो जा रहे हैं, 20 यहाँ 50, कितना हो गया ये 70 हो गया, 70 ये हो गया, 70 और ये 10, 80, 90, 100, तो भी देखो आपका 100 मार्क हो रहा है। अगर आपने इतना भी किया तो भी आपका 100 मार्क हो रहा है। पास होने के लिए कितना चाहिए, 90 मार्क चाहिए, तो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से निकलेगा, आपको पूरा कवर करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है मेन, आपको यही टॉपिक जो है इसमें एग्ज़ाम पेपर में जब आप करोगे तो यही आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीडीपी सॉल्व करना है, क्योंकि आपका ऑफलाइन पेपर होगा तो आपको सर्कल करना है, तो उसके हिसाब से आपको टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कितना है, सिर्फ 2.5 घंटे हैं, 230 आवर्स है, ओके, 2 आवर्स 30 मिनट है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, 30 मार्क का ये कवर करोगे। तो इसमें मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम 2 बजे स्टार्ट होता है ना, अगर आपका एग्ज़ाम मान लो 2 बजे स्टार्ट हुआ, 2 o'clock को अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, 2 बजे स्टार्ट हुआ, अभी ये 30 क्वेश्चंस हैं, तो 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे तो 30 क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट लगेगा। ये मोस्टली 25 मिनट में हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपने 2 o'clock को स्टार्ट किया, 2:25 तक आपने कंप्लीट कर लिया, 5 मिनट आपको देना है वो सर्कल करने के लिए, मैंने 5 मिनट लगाया था सर्कल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है 2 to 2:30, इसमें आपका ये हो जाएगा। जितना जल्दी आप यहाँ ये तीनों जितना जल्दी आप कवर करोगे उतना टाइम आपके पास बचेगा, वो टाइम आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 2 to 2:30, आधे घंटे में मैंने ये कंप्लीट कर लिया था सर्कल करके। 25 मिनट में ये, 5 मिनट में आपको सर्कल करना है, सो 30 मिनट में ये हो गया। उसके बाद आपको ये सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स के जो सम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो सबसे अच्छा क्या करना है आपको, मैंने क्या किया था, यहाँ से ये ख़त्म होने के बाद आप सीधा क्या करो, आप इसमें चले जाओ इंग्लिश वाले में। इंग्लिश में आपको पैसेज और पोयम को हाथ भी नहीं लगाना है।
क्या करना है आपको, जो पेडागोजी है, ठीक है, ये जो पेडागोजी है, ये पेडागोजी आपको सॉल्व करना है। पेडागोजी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जितना भी आपको उसमें से आता है उसको कर लो। उसके बाद वहाँ से निकलो, वहाँ से फटाक से आप क्या करो, इसमें चले जाओ, हिंदी वाले में चले जाओ। हिंदी में पैसेज इजी होता है, पैसेज कर लो। उसके बाद इसका जो पेडागोजी होगा, पेडागोजी कर लो। ये जितना जल्दी आपका ख़त्म होगा, इसमें जितना भी आपको आ रहा है वो कर लो। वो करने के बाद जो भी आपके पास टाइम बच गया, वो टाइम आप कहाँ यूटिलाइज़ करोगे, इसमें यूज़ करोगे। तो जब आपका ये तीनों कवर हो जाएगा, तो आपके पास जो भी समय बचेगा सबका सब टाइम आपको इसमें देना है, तो आप फ्री रहोगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मैथ और साइंस। सबसे पहले आप साइंस कर लो, क्योंकि उसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ टिकिंग करना होगा, है ना। तो आपके पास ये साइंस कर लो, और जो क्वेश्चन होगा वो उसमें मैथ कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जाओगे। फर्स्ट इसमें जाना है, फिर ये करना है, ये करना है, और फिर इसमें लास्ट में मैथ और साइंस में आपको आना है। तो आपका पेपर जल्दी हो जाएगा, जितना आपको आ रहा है वो प्रॉपरली हो पाएगा, टाइम मैनेज हो जाता है। तो दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जो सीटेट पेपर 2 होता है, इसमें कितने कैटेगरी होते हैं, और आप जब पेपर दोगे तो इस कैटेगरी में आप कौन कौन सा जो पार्ट है पहले सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने सीटेट का पेपर क्लियर किया था, तो उसके लिए मैंने क्या क्या कंटेंट रीड किए थे, क्या क्या मैंने समझा था, कितना मैंने पढ़ा था। इतना कर लोगे तो आपका सीटेट का जो पेपर 2 है वो गारंटी है कि वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने क्या क्या किया था। सबसे पहले तो ये जो चाइल्ड पेडागोजी है ना, जो बीएड में हम लोग सीखते हैं, मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो सीडीपी है, यानी जो ये चाइल्ड साइकोलॉजी है, अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर आप बीएड में हैं, तो आपके पास जो नोट्स होंगे आप उनसे ये सब चीज़ें पढ़ो। ऑनलाइन जो है यूट्यूब वीडियो पे आपको बहुत सारा चीज़ें बताएंगे वो लोग थ्योरी से रिलेटेड, लेकिन आपके बीएड में लिमिटेड कंटेंट होगा। वहाँ से आपको उसको समझो। ये थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारी थ्योरी यूट्यूब पे मिल जाएगी, लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, उतने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। सीटेट में जो अगर आप देखोगे साइट पर, तो आपको एक पीडीएफ दिया गया है, उसमें आपको कंटेंट बताया गया है कि आपको कितना स्टडी करना है। जैसे ये देखिए, ये आपको सीटेट पे आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ, जिसमें हर एक कंटेंट आपको बताया है कि सीडीपी के लिए कितना आपको पढ़ना है। तो इसमें ये ध्यान से देखोगे तो चाइल्ड पेडागोजी में जो सीडीपी है उसमें ये इम्पॉर्टेंट जो थेरीज़ है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आता है। जैसे पहला जो है पियाजेट थेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोर्सबर्ग थेरी है, ली वाइगोस्की थेरी है, मास्लोज थेरी है, स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस थेरी है। बहुत सारे जो मैंने पेपर सॉल्व किए थे उसमें इसी थेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इसके बाहर के कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे थेरीज बताएंगे, उतना आपको करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा सीटेट का जो पीडीएफ है उसमें भी आपको यही सब बताया है। तो आपको जो मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मैंने स्टडी किया था, ठीक है। तो चाइल्ड पेडागोजी में सबसे पहले तो आपको ये थ्योरी अच्छे से करना है, समझना, इसको रट्टा आपको नहीं मानना है। ये साइकोलॉजी, इसको आपको समझना ही होगा, रट्टा नहीं मानना। तो ये थ्योरीज़ हैं इतने 1 2 3 4 5, ये 5 थ्योरी आप कर लीजिए, आपका सीडीपी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देखो आपको इसमें दिया है पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो सीटेट के साइट पर आपको ये पीडीएफ में मिलेगा। क्या क्या इसमें दिया देखो, जो इंपॉर्टेंट है जिसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आपको करना है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड ये सारे कंटेंट आपको, अगर कोई बीएड आपका फ्रेंड कर रहा है तो उसके पास जो नोट्स होंगे उस नोट्स से इसको रीड करो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये जो है ये है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देन इतना होने के बाद फिर है जेंडर एज अ सोशल कंडक्ट, जेंडर रोल क्या होता है, जेंडर बायस क्या होता है, एजुकेशनल प्रैक्टिस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बीएड में मिलेंगी। जिसने बीएड किया होगा, जो सेम 4 में होगा, उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है ये। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये 3 चीज़ें होती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद फिर लर्निंग डिसऑर्डर्स इसमें पूछा जाता है। लर्निंग डिसऑर्डर्स जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो इसमें से एक आया था, ये हमेशा आता है लर्निंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया एंड डिस्ग्राफिया। देन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये भी पूछते हैं,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो ही होता है, एजेंट्स और सोशलाइजेशन। तो ये जो मेन आपको मैं हेडिंग बता रहा हूँ, बस आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्या करना है, इन्फॉर्मेशन निकालना है, बाकी आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये थेरीज हो गए और इसमें जितना दिया है कंटेंट इतना पढ़ो, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, जो CDP है ये 30 मार्क आराम से आपका पक्का हो जाएगा। सो ये हो गया आपका CDP का। आई होप आपको समझा होगा कितना आपको पढ़ना है। आप इसको आपके जो सीटेट का जो साइट है वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जितना कंटेंट दिया है उतना ही रीड कीजिए बस। उसके बाद देखिए, ये होने के बाद अब सेकंड जो है वो है मैथ और साइंस का। अभी मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा मैथ स्ट्रांग है और साइंस भी स्ट्रांग है। तो इसमें मैंने कैसे किया था, ये जो है मैथ और साइंस, अगर आपका ये बहुत अच्छा स्ट्रांग है, देखिए अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो 30 मार्क यहाँ है और 60 मार्क यहाँ है। अगर आपने यही बहुत अच्छे से कर लिया तो 60 मार्क और 30 मार्क 90 मार्क तो यही हो गया। पास होने के लिए हमको 90 ही चाहिए। तो ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी स्टूडेंट है जितना ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर करेगा, इसमें कम भी किया तो भी उसका कवर हो जाता है। तो इसमें मैंने कैसे किया था, देखिए अभी मैथ है तो मैंने क्या किया था, बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ के लिए आपको क्या करना है, CBSE का NCERT का जो बुक है उसका आप सम सॉल्व कीजिए। मैंने कोई भी CBSE का बुक प्रीफर नहीं किया था। मैं स्टेट बोर्ड से हूँ तो मैंने स्टेट के जो टेक्स्ट बुक जो है मैंने रीड किया था, मैंने वही टेक्स्ट बुक प्रीफर किया। और आपको कहीं जाना नहीं है, ई-बाल भारती से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से हर एक स्टैंडर्ड का, मैथ सब्जेक्ट का, साइंस सब्जेक्ट का, आप इंग्लिश में हो, हिंदी हो, मराठी हो, ई-बाल भारती साइट से आप डाउनलोड कीजिए, उसको बस एक बार आप रीड कीजिए। जैसे देखिए, जैसे मैथ है तो मैथ सब्जेक्ट में क्या कीजिए, आप 6 से लेकर 10th तक जो भी मैथ है उसके जितने फॉर्मूलेज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले क्या कीजिए, आप लर्न कर लीजिए, है ना। ये वाला मैथ के लिए सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। जैसे आपको 9th और 10th में बहुत सारे थ्योरम्स है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, तो वो थ्योरम क्या होते हैं वो अंडरस्टैंड कीजिए। उसको रट्टा मारने का आपको ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले लर्न कर लीजिए और थ्योरम को अच्छे से समझ लीजिए, वो आपका मैथ हो जाएगा। और मैथ का जो पेडागॉजी है, B.Ed में अगर कोई आपका फ्रेंड है, अगर आप B.Ed में हैं तो आपको ये पता होगा पेडागॉजी क्या होता है। मैथ का जो पेडागॉजी होता है, साइंस का जो पेडागॉजी होता है, 95% सेम होता है। अगर आपने मैथ का भी कर लिया तो भी आपका साइंस का हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए साइंस के लिए, ठीक है, तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ के लिए आपको 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक स्टेट बोर्ड अगर आपने पढ़ा है तो स्टेट बोर्ड का ही पढ़िए, CBSE का कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेट बोर्ड का ही फॉर्मूलास लर्न कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन आते हैं मैथ के, बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा नहीं। यूट्यूब पे आपको बहुत बड़े क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बच्चे ऐसे डर जाते हैं। उतना लेंदी क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइंस के लिए मैंने क्या किया था, साइंस के लिए 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक स्टेट बोर्ड का ही जो मैंने रीड किया था स्कूल में, वही मुझे क्या करना है, साइंस का मैंने रीड किया था और उससे मैंने नोट्स बनाए थे। जैसे मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा साइंस का नोट्स है जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था जब मैं एग्ज़ाम देने वाला था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बनाए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे बहुत हेल्प हुए थे, तो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। आप ऐसे खुद के ही क्या कर सकते हो, नोट्स साइंस के बना सकते हो। जैसे देखो, डाइकोटिलिडॉन क्या होता है, मोनोकोटिलिडॉन प्लांट क्या होता है, देन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, इसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये मेन पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं आता है। तो ये जो मेन पॉइंट्स है इसको आप अंडरलाइन करके बुक में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देन सॉइल के बारे में था, सैंडी सॉइल, है ना, देन क्ले सॉइल, ये सब हो गया। देन जाइलम फ्लोएम के बारे में, देन नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, राइजोबियम एंड अजोटोबैक्टर, ओके। देन स्टेप्स इन न्यूट्रिशन में जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, ये ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर का भी क्वेश्चन पूछता है इसमें। देन हर्बीवरस, ओमनीवरस, कार्निवरस, ये क्या होते हैं। इसके बाद देन हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका लेंथ कितना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये कितना लॉन्ग होता है ना। ये सब के 1 मार्क क्वेश्चन, बहुत लेंदी नहीं आएंगे आपको। देन इसके बाद जो आयरन के ओर्स है या हाईएस्ट कोल कौन सा है, एंथ्रेसाइट, ये जो चीज़ आपको सब का सब 6, 7, 8, 9, 10 ये सब में मिल जाएगा। अगर आपने सीटेट का जो PDF है उस PDF में भी अगर देखा होगा तो आपको मैथ और साइंस का यही सब उसमें बताया है, बेसिक, ठीक है। उसके बाद जैसे ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, जो ऑडिबल साउंड होता है ना, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से नीचे रहा तो इंफ्रा, 20,000 से ज़्यादा रहा तो अल्ट्रासाउंड, वो हो गया। देन डेंगू मलेरिया किससे होता है, फिर आइसोटोप्स क्या होते हैं, डक्टिलिटी क्या होता है,
देन हमने इक्वेशंस देखा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये सारे आपको 9th में मिल जाएंगे, 9th के साइंस के टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड में। उसके बाद मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, करंट, रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके फॉर्मूलेज, रजिस्टर्स इन पैरेलल जो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 है ना, 1/r3 वो सीरीज़ है। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, देन नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होते हैं व्हेन दे आर टू पैरेलल, वी कैन से टू मिरर्स। तो इसमें आपको फॉर्मूलाज है, मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है ना। तो ये सारे जो हैं ऐसे आप क्या कर सकते हो, खुद के नोट्स बना सकते हो 1 मार्क के, जो मेन हेडिंग है। जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ज, 1 किलो वाट हावर इक्वल्स टू हाउ मच जूल, है ना, इस टाइप के। एडेनाइन ग्वानाइन को क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स बोलते हैं। साइटोसिन थाइमिन को हम लोग पैरामिडिन्स बोलते हैं। देन डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ओके, रस्ट का फॉर्मूला, पावर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन जो प्रिज्म का आता है कि जो 7 कलर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, वो जो 7 कलर्स है उसका बैंडविड्थ कितने नैनोमीटर का होता है, इसका रेंज क्या है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सब का सब मैंने स्टेट बोर्ड्स का ही टेक्स्ट बुक रीड करके उससे मैंने अपना खुद के क्या किए थे, नोट्स बनाए थे। उसके बाद लेंस फार्मूला हो गया। देन जो आई का है, आई बॉल का डायमीटर कितना होता है। देन नियर साइटेडनेस क्या है, कौन सा लेंस उसमें यूज़ होता है। देन फार साइटेडनेस जो होता है उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंस ऑफ विज़न कितने सेकेंड का होता है। देन रॉड शेप, कोन शेप, है ना, कौन सा लाइट के लिए सेल यूज़ होता है, कौन सा कलर के लिए यूज़ होता है हमारी आँखों में जो सेल होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो ये सारे मैंने नोट्स अपने खुद के मैंने बनाए थे और यही नोट्स मैं प्रीफर करके गया था और मेरा पेपर जो है वो क्लियर हो गया। तो आपको बहुत ही हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सीबीएसई का पढ़ना है, इंटरनेशनल बोर्ड का पढ़ना है। यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपको इतने सारे कंटेंट बताएंगे, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बताएंगे तो बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं। तो उसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है उसको। साइंस के लिए आपको स्टेट बोर्ड का ही 6वीं से लेकर 10वीं तक, ठीक है, 6 से लेकर 10th तक आपको ई बाल भारती साइट से PDF आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। आराम से आप हर एक दिन में एक बुक भी आप रीड कर सकते हो, या तो 3-3 4-4 चैप्टर भी आप रीड कर सकते हो। उसके हिसाब से क्या करो, आप इसका खुद का नोट्स बना लीजिए, एक बुक में आप इसको लिख लीजिए जो भी फॉर्मूलाज है मेन। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, मैथ भी हो जाएगा और साइंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 मार्क जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना अच्छा आपको इसमें मार्क्स मिल जाएगा। 60 मार्क का ये हो गया। तो यहाँ तक अभी आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा कि चाइल्ड पेडागोजी जो है 30 मार्क कहाँ से करना आपको, ये थेरीज़ है और सीटेट का जो आपको PDF मिला है उसमें से आप उतना कर लीजिए। और ये जो चीज़ें पढ़ोगे मैं आप लोगों को सजेशन देता हूँ कि इसको आप, अगर आपका कोई फ्रेंड B.Ed में है, रेगुलर से कर रहा है, उसके आप नोट्स प्रीफर करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यूट्यूब के वीडियो से ज़्यादा बेस्ट होता है ये वाला, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, मैं जब B.Ed में था तो उस वक्त मैंने B.Ed के खुद के ही नोट, चारों सेम के नोट्स मैंने खुद के रेफ़र किए थे। बाकी यूट्यूब का मैंने कुछ नहीं देखा था, क्योंकि यूट्यूब पे आपको कोई यूज़ नहीं है उसका, वो बहुत आपको ज़्यादा बताते हैं, उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद देखो अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज 1, मतलब जैसे अभी इंग्लिश के लिए आप कहाँ से पढ़ोगे, या मैंने कहाँ से पढ़ाई किया था इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए मैंने पैसेज और पोयम, अब ये पैसेज और जो पोयम है ये हमारे हाथों में नहीं है, पैसेज और पोयम कहीं से भी आएगा, तो इसको मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था। पेडागोजी जो है ये 15 मार्क का है, मैंने B.Ed किया हुआ है तो मेरा साइकोलॉजी जो है स्ट्रॉन्ग है, मुझे कंटेंट पता है, मुझे थेरीज पता है, मुझे समझा है, तो मैं पेडागोजी कर सकता हूँ। तो देखो पेडागोजी मैंने ये अटेम्प्ट किया था। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे ये पेडागोजी हो गया, इसमें ग्रामर भी आएगा। तो कौन से ग्रामर आपको क्या करना है, देखिए जैसे इसमें आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 4 है टोटल, 1968 में था, 1986 में था, 1992 या 2020 का।
तो आप क्या कीजिए, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेट पे डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें आपको पूरा लर्न करने का ज़रूरत नहीं है, एक बार इसको बस रीड कर लीजिए और इसमें ये वाला जो है इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखनी है। जो रिसेंट वाला है इसमें आपको इसको ध्यान रखना है, 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है उसके बारे में एक बार नेट पे डाल के आप रीड कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। इसको भी आप नेट पे डालोगे, या तो अगर आपका कोई फ्रेंड बीएड में है तो उसके सेमेस्टर 4 के जो नोट्स होंगे उसमें आपको ये सब मिल जाएगा, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका नॉलेज रखना, इसका क्वेश्चन आपको आता है इसके लिए। उसके बाद अगला है ग्रामर में देखो फिगर ऑफ स्पीच आपको करना है। फिगर ऑफ स्पीच में भी आपको 12-13 बहुत ज़्यादा है, उतना मैंने किया नहीं था, मैंने लिमिटेड ही किया था। जैसे कि ये सिमिली हो गया, हाइपरबोल हो गया, मेटाफोर हो गया, एलिट्रेशन हो गया और ये सिनेडॉक हो गया। इतना ही मैंने फिगर ऑफ स्पीच किया था, इतना ही आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आता सिर्फ एक ही है इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। अभी पार्ट ऑफ स्पीच में देखो क्या करना है आपको, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ग्रामर में सिर्फ इतना ही कीजिए क्योंकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर करने का ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितना आपको स्टडी करना है चाइल्ड पेडागोजी यानी सीडीपी 30 मार्क के लिए, क्या करना है आपको, मैथ और साइंस के लिए आपको कैसे करना है। टेक्स्ट बुक आपको ई बाल भारती से साइट से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मराठी का कर सकते हैं आप। उसके बाद लैंग्वेज 1 इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों हिंदी में देखते हैं मैंने क्या किया था, मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का उस वक्त मैंने हिंदी में लिमिटेड कंटेंट ही किए थे। तो जैसे आप लोगों को पता है जो लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 हिंदी, ये भी 30 मार्क का होता है। 30 मार्क में मैंने आपको बताया पैसेज कितने मार्क का आता है, 15 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क का, है ना। ये जो पैसेज है ये हो सकता है आपको 2 पैसेज आए, या तो एक पैसेज एक पोयम होता है। पैसेज आपका ईजी होगा, ये ईजी होता है पैसेज, पोयम इसके डिफ़िकल्ट होते हैं। तो एग्ज़ाम में आप पैसेज करना, पोयम के पीछे मत जाना बिकॉज वो डिफ़िकल्ट होता है वो। तो पैसेज आपका 15 मार्क का है। और जो पेडागोजी हो, हिंदी का जो पेडागोजी है ये इजी होता है। ये कितने मार्क का होता है, 15 मार्क का। कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, जैसे अभी ये पैराग्राफ है तो इसमें ग्रामर आता है और ग्रामर में क्या क्या आपको पढ़ना है। बाकी पेडागोजी तो आपको ईजी पड़ता है ना। पेडागोजी मैंने आपको बताया 75 मार्क का सिर्फ पेडागोजी है। अगर आपने एक पेडागोजी समझ लिया, बाकी सब्जेक्ट के पेडागोजी सिमिलर ही होते हैं। तो अब इसमें देखो ग्रामर में आपको क्या करना है, हिंदी का ग्रामर और इंग्लिश का ग्रामर लगभग सेम ही है, रूल्स वैसे ही हैं थोड़े बहुत, तो आपको इजी पड़ेगा। इसमें अब मैंने क्या क्या किया था, जैसे देखिए मैंने पहला किया था प्रत्यय एंड उपसर्ग। ये हमेशा आता है, याद रखना, हिंदी में हमेशा आता है ये प्रत्यय और उपसर्ग जो होगा ये आपको करना है हिंदी के ग्रामर के लिए। उसके बाद विशेषण करना है, देन क्रिया विशेषण करना है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना, इसमें मैंने सिर्फ 2 ही किया था। देन विलोम, पर्यायवाची, मूल शब्द, और अलंकार में भी बहुत ज़्यादा है। तो अलंकार में आपको सब करने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज आता एक ही है, तो पूरा करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेन हमेशा जो रिपीट होते हैं, जैसे अलंकार में मैंने किया था उपमा, रूपक और मानवीकरण, और लास्ट में अनुप्रास। तो ये सिर्फ 4 ही जो है अलंकार किया था। तो हिंदी के लिए आपको इतना कर लोगे तो भी आपका मार्क्स आराम से आ जाएगा। और पैराग्राफ में याद रखना, पैसेज जब होगा, पैसेज में आप अगर पोयम है तो पोयम मत करना, इसका जो पैसेज होता है, जो पैराग्राफ आता है वो इजी होता है, तो उसको अटेम्प्ट करना आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से एक नॉलेज मिला होगा कि आपको सीटेट का जो तैयारी जो कर रहे हैं, मेरे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, उनको सीटेट के लिए कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें याद रखना, ये जो भी आप पढ़ोगे ट्राई कीजिए कि अगर आपका बीएड का कोई दोस्त है तो बीएड का जो नोट्स होगा उस नोट्स से अगर प्रीफर करोगे तो बेस्ट होगा, आपका चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। बिकॉज नोट्स में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से दिया होता है, और सीटेट का जो कंटेंट आपको दिया है पीडीएफ में आप उतना ही कीजिए। तो ये हो गया आपका सीटेट पेपर 2 का। मैंने जो मैंने पढ़ाई किया था, जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस कर लिए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। वैसे ही सेम मैं आप लोग के लिए जो पेपर 1 है, जो मैंने क्लियर किया है, उसके भी मैंने नोट्स बनाए हैं, और उसमें मैंने कैसे पढ़ाई किया था, कहाँ कहाँ से मैंने क्या क्या कंटेंट ये किया था, रीड किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।